ये 5 चोर आपके पुण्य को नष्ट कर देते हैं। ये 5 चोर आपको दुर्गति की ओर ले जा सकते हैं। यदि हम इन 5 चोरों से बच जाएं तो वास्तव में हम मोक्ष के धामी होंगे। एक पंडित जी जो अपने शिष्य के यहाँ कथा करने के लिए गए और जब कथा संपूर्ण होने के बाद में उसने खुश होकर के शिष्य ने और पंडित जी को एक बकरी दान में दी और कहा, पंडित जी ये लो, ये 1.25 लीटर दूध देती है, आप आराम से इसका दूध पीना और आराम से, कोई समस्या नहीं आएगी। और कुछ पैसे दे करके, दक्षिणा दे करके और पंडित जी को नमस्कार करके विदा कर दिया। अब पंडित जी बड़े खुश, बोले आज तो मिश्रानी को दिखाएंगे कि बकरी लाए हैं, इतना सारा धन धान्य भी मिला है और जो दूध की कमी थी वो भी पूरी हो जाएगी। जब अर्ध रास्ते में आए तो देखते क्या हैं, एक व्यक्ति उन्हें मिलता है और व्यक्ति उन्हें राम राम करता है और पंडित जी उसे आशीर्वाद देते हैं। वो व्यक्ति पूछता है, पंडित जी आप तो पंडित हैं, ज्ञानी हैं, फिर ये जो कुतिया है आप क्यों पकड़े पड़े हैं? इस कुतिया को आप पकड़ करके क्यों ला रहे हैं? पंडित जी ने कहा, क्या आपने भांग खाई है या कोई नशा करा है? ये कुतिया नहीं, ये तो बकरी है। वो व्यक्ति ने बोला, नहीं, ये बकरी नहीं, ये कुतिया है। पंडित जी उसे अनदेखा करके आगे चले जाते हैं। अभी 1 मील ही चले थे लगभग, फिर एक और व्यक्ति चलता फिरता, उसने पंडित जी को राम राम किया। पंडित जी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसने कहा, महाराज वैसे तो आप पंडित लग रहे हैं, ज्ञानी हैं, परंतु ये जो कुतिया है आपने कहाँ से पकड़ ली, आपको शोभा नहीं देती। ये सुनकर के पंडित जी ने कहा, क्या नशा करते हो या फिर आपके जो नज़र है वो कमज़ोर हो गई? परंतु इधर पंडित जी ये कह रहे हैं, लेकिन अंदर से अब ये विश्वास जागने लगा कि कहीं ना कहीं पहला व्यक्ति भी कह रहा था कुतिया है, एक व्यक्ति गलत हो सकता है, कहीं ना कहीं दूसरा व्यक्ति भी ये कह रहा है ये कुतिया है। अब उनके दिमाग में 50% ये फहमी हो गई कि वास्तव में कहीं ना कहीं ये कुतिया भी हो सकती है। परंतु उन्होंने अभी रस्सी नहीं छोड़ी और उन्होंने कहा, हो सकता है कि इसकी आंखें कमज़ोर हों, और फिर वो आगे बढ़ चले। जैसे आगे पहुंचते हैं, कुछ ही चले थे आधा मील, एक व्यक्ति पुनः रुक जाता है और रुक करके उन्हें प्रणाम करता है और पंडित जी फिर उसी लहजे से उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वो व्यक्ति कहता, पंडित जी ये तो सब सही है, लेकिन ये कुतिया को कहाँ से लेकर के आ रहे हैं? क्यों मेहनत कर रहे हो बेवजह? आपको शोभा नहीं देती। पंडित जी ने कहा, लगता है तुम लोगों ने नशा कर रखा है, इसलिए बकरी को कुतिया बता रहे हो। उन्होंने कहा, नहीं पंडित जी, ये कुतिया ही है। अब पंडित जी का क्रोध धीरे धीरे बढ़ने लगा, आंखों की धीरे धीरे यानी जो चिंता थी वो स्पष्ट दिखाई देने लगी और उनके मन में ये संदेह था कि एक व्यक्ति हो झूठ बोलता, दूसरा व्यक्ति झूठ बोलता, परंतु ये तीसरा व्यक्ति भी कुतिया बता रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या पता ये कुतिया हो। अब उनका विश्वास 70% डोल चुका था और कह रहे हैं कहीं ना कहीं मेरे साथ धोखा किया है, मुझे मूर्ख बनाया गया है। अभी चंद कदम बोले, आगे चलता हूँ, कोई बात नहीं, अभी नहीं छोड़ने वाला, और आगे चलते हैं तो फिर एक और व्यक्ति मिलता है, वो भी पंडित जी से राम राम करता है और राम राम करने के बाद पंडित जी आशीर्वाद देते हैं और कहते, भाई कहीं तू ये मत कहना कि ये कुतिया है। बोले, कहने की क्या बात है पंडित जी, ये तो कुतिया ही है, मैं तो कहने वाला था, आपने कह दिया। अरे बोले, कुतिया नहीं भाई, बकरी है। अब पंडित जी का 90% विश्वास जो टूट चुका है, परंतु अभी भी पंडित जी इस विश्वास के साथ ले आ रहे हैं कहीं ना कहीं ये बकरी है। और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, पुनः एक व्यक्ति और मिलता है और कहता, पंडित जी शोभा नहीं देता। बोले, क्यों? बोले, ये कुतिया को कहाँ ले चले जा रहे हैं और किसने आपके साथ छलावा करा? अरे किसने धोखा दे दिया आपको? बताओ, इस बकरी की जगह आप जो
कुतिया को ले चले और आप बता रही हो बकरी है। पंडित जी कह रहे ना बकरी है, तो कहता बकरी नहीं है कुतिया है। और जैसे ही उसने कहा पांचवें व्यक्ति ने ये कुतिया है, पंडित जी ने झट रस्सी छोड़ दी और वहाँ से हट के सीधे चले गए, भिनभिनाते हुए चले गए कि मेरे साथ धोखा किया, ने दगा किया है और अच्छा आशीर्वाद नहीं निकलेगा। और पंडित जी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन होता क्या है, जैसे पंडित जी ने रास्ता में वो छोड़ी बकरी, पंडित जी आगे बढ़े और वो व्यक्ति बकरी को लेकर के चला गया। आगे वाले विचारों उसके साथ हो गए। कहने का तात्पर्य 5 व्यक्ति, 5 चोर, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, इतने खतरनाक हैं। ये काम भी आपका भक्ति मार्ग से आपको विचलित करता है, चाहे 20% करे। क्रोध आ जाए तो इंसान में सहनशीलता नहीं रहती, प्रेम नहीं रहता, ये नफरत की ओर ले जाता है और ये 40% काम कर देता है। जब अहंकार इंसान को आ जाता है, अहंकार, फिर वो भक्ति के मार्ग से विचलित हो जाता है। क्योंकि अहंकार तो दुर्वासा ऋषि को भी आया, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। अहंकार दुर्वासा ऋषि को आया, क्रोध दुर्वासा ऋषि को आया तो पत्नी को ही जला करके नष्ट कर दिया। यानी ये जो नष्टीकरण का कारण है क्रोध और अहंकार। अहंकार आया कंस को, सत्यानाश हो गया। और अहंकार आया रावण को, हर साल आप जला रहे हो, हर साल जलाया जाता बुराई के रूप में। तो सदगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं, जो 5 चोर जो आपके बाहर फिरते रहते हैं, ये संसारिक चोरों की बात नहीं चल रही। 5 चोर जो आपके अंदर छुपे बैठे हैं और आपको इसकी जानकारी नहीं। जैसे कि कोई प्यारी से प्यारी वस्तु हो, कोई वहाँ पे नहीं हो, तो मन कहेगा इसे उठा ले, कोई देख थोड़ी रहा, रख ले, थैले में उठा करके रख ले। किसी की फसल खड़ी है, तोड़ ले थोड़ा सा, क्या हो गया। अब संत महात्मा हो भूल जाते हैं। ये 5 चोर हमको बहका रहे हैं। सुंदर स्त्री हो, पर नारी हो, इंसान को दृष्टि डालते हुए देर नहीं लगती। बोले डाल ले नजर, काम की वासना कह रही है डाल ले, आपका दोष नहीं है, काम आप पे हावी हो चुका है, इसलिए गलत संगत की ओर लेकर के चला जाता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं मन रखो जहाँ कृपा निधाना, मन इस कृपा के सागर में लगा लो। मन को मौका मत दो, मन को मौका मत दो, मन को सिमरन में लगा लो, मन को सत्संग में लगा लो और अपने आप को इन 5 चोरों से बचा लो। ऐसा एक भी कोई रीजन नहीं, कारण नहीं। जिन जिन व्यक्तियों ने अपनी कामेंद्रियों पे इन 5 चोरों पे विजय प्राप्त कर ली, उन्होंने समझो संसार पे विजय प्राप्त कर ली। आओ संत महात्माओं, और भी संत महात्माओं ने कहा कि कामी, क्रोधी, लालची, इनसे ना भक्ति होए, और भक्ति करे कोई सूरमा तो जात वर्ण कुल खोए। बहुत बड़ी बात कह दी, साधारण बात नहीं है। भक्ति करना आसान नहीं है। कामी, क्रोध करने वालों, लोभी, अहंकार और लालची, जो हद से ज़्यादा लालच में पड़े रहते हैं, उनके बस की बात नहीं है जो भक्ति के मार्ग पे वो आगे बढ़ पाएँ। तो आओ संत महात्माओं, हमें इन 5 चोरों से सचेत रहना, सावधान रहना। ना जाने किस क्षण ये इंसान को बहका दें और उसकी जो करी कमाई है, जो पुण्य है, जो पूंजी है, वो 1 मिनट के अंदर ये नष्ट कर देते हैं। जैसे अग्नि लग जाए किसी चीज़ में, उसे जला करके नष्ट कर देती है, ऐसे ये 5 चोर यदि इनके बहकावे में इंसान आ जाए तो उसके जो शुभ कर्म होते हैं, उसके जो पुण्य होते हैं, उसके जो दान्य कर्म होते हैं, जो देवीय गुण होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो सचेत रहें, सावधान रहें, सेवा में मन लगाएं, सत्संग में मन लगाएं, भगवत प्राप्ति करें और आचरण को शुद्ध करें, मन को नियंत्रण करें। तो वास्तव में यह लोक सुहेला और परलोक सुहेला होता चला जाएगा। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।